आज HbA1c की बात करेंगे। कुछ दिन पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी जिसमें यह था कि HbA1c डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए रिलायबल नहीं है। तो HbA1c की पूरी स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए। HbA1c 2010 में पहली बार डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन HbA1c और डायबिटीज में एक रिलेशन है। ये तो 1980s में ही हमारे साइंटिस्ट लोगों को बात मालूम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए HbA1c का यूज 2010 में यूज किया गया। इन 25-30 साल में क्या हुआ? इन 25-30 साल तक इसका यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी लैब थी उनमें कोई एक कॉमन रेफरेंस नहीं था, एक यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं था, क्योंकि अलग अलग मेथड से इसकी वैल्यू मेजर होती थी, जिसके कारण क्या होगा कि किसी लैब में 6 आएगी वैल्यू, किसी लैब में 7 आएगी। तो इन 25-30 साल तक यही प्रॉब्लम सॉल्व की गई। सारी लैब में एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया और उसके बाद में 2010 में पहली बार HbA1c को डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया। और इंडिया की बात करो तो आप जितनी भी NABL एक्रीडेटेड लैब है वहां पर आप अपना HbA1c चेक करो, ऑलमोस्ट सेम आएगा, या हो सकता है कि 0.1 का डिफरेंस आए। मैं खुद करा के देख चुका हूं 2 बार, तो ऑलमोस्ट सेम आया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 0.2 0.3 तक का वेरिएशन हुए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। और यही वैल्यू आप इंडिया से बाहर कराओगे, US, यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी, तो सारी लैब में एक ही कॉमन स्टैंडर्ड है HbA1c के कैलकुलेशन के लिए, तो रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो फिर ऐसी क्या कुछ कंडीशन होती है जिसमें HbA1c एक्यूरेट नहीं आता है? होती है ऐसी कुछ कंडीशन, और ये सब चीजें आपको तो न्यूज से मालूम होती है, लेकिन जो आपकी डायबिटीज को डायग्नोस करता है आपका डॉक्टर, वो तो ये चीजें MBBS से पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि हर टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, फॉल्स नेगेटिव वैल्यू कब आती है, ये हमें MBBS से पढ़ना पड़ता है। अब वापस HbA1c की बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में वैल्यू ज्यादा आती है, कौन सी कंडीशन में वैल्यू कम आती है। देखो, HbA1c आपके जो ब्लड में RBC है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में जितना ज्यादा शुगर होगा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा, उतना ही ज्यादा ग्लाइकेशन होगा और बॉन्ड बनाएगा, और इसी से तो HbA1c मेजर करते हैं। तो आपको कभी करंट ब्लड लॉस हुआ हो, आपको कोई RBC की प्रॉब्लम हो, या फिर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो, ऐसी कंडीशन में HbA1c एक्यूरेट नहीं होता है। कुछ लीवर डिजीज, कुछ किडनी डिजीज, इनमें भी एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी है, उस समय HbA1c बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपको ब्लड लॉस हुआ है और उसी के जस्ट बाद में आपने HbA1c टेस्ट कराया, तो उसकी वैल्यू कम आएगी। अगर थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी कंडीशन में भी कम आएगी। यही तो कारण है कि जब भी आपको डॉक्टर डायबिटीज डायग्नोस करता है उस समय केवल HbA1c की रिपोर्ट देख के नहीं करता है, उसके हाथ में CBC की रिपोर्ट होगी, उसके हाथ में LFT, RFT या जितनी भी तमाम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है उसके हाथ में होती है, और उन्हीं रिपोर्टों का एनालिसिस करने के बाद में वो आपको डायबिटीज डायग्नोस करता है। तो फाइनली यही कहूंगा कि न्यूज तो आपको इंफॉर्मेशन देती है, डायबिटीज डायग्नोस नहीं करती है। आपको डायबिटीज डायग्नोस तो डॉक्टर करते हैं, और वो भी केवल HbA1c की रिपोर्ट देख के नहीं, सारी की सारी रिपोर्टों का एनालिसिस करने के बाद।